नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से हमने 27 जो एग्जाम्पल है वो देख लिए थे। उसके आगे की जो एग्जाम्पल्स हैं वो अब देखने वाले हैं। जो 28वां एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है, देखिए समझिए कि एक LCR श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवर्ती, हमारे को अनुनादी आवर्ती दे रखी है 600 हर्ट्ज, 570 हर्ट्ज से मैं 620 हर्ट्ज आवृत्तियों पर परिपथ में धारा उसकी अनुनादी स्थिति की धारा से 1/√2 गुणी रह जाती है। तो परिपथ का विशेषता गुणांक और अनुनाद की स्थिति में अक्सएल, अक्सी, एल और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों एक बार फिर से इसको समझ लेंगे क्वेश्चन को। हमारे को अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवर्ती दे रखी है, इसके साथ में हमारे को दो आवर्तियां दे रखी है जब धारा का मान अनुनाद की स्थिति में धारा के मान का 1/√2 गुणा रह जाता है। तो यहां से एक एक चीज को हम समझेंगे। हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुनादी आवर्ती FR इक्वल टू दिया हुआ है 600 हर्ट्ज। इसके साथ में यह बता रखा है कि अनुनाद की स्थिति में जो धारा बहती है उसकी 1/√2 गुणा जब धारा बहती है तो उस स्थितियों में जो आवर्तियां हैं वो है 570 हर्ट्ज और 620 हर्ट्ज। देखिए दोस्तों, ये वाली जो स्थिति है उसको हम कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति आवर्तियां होती है। ये कि इन स्थितियों में जो शक्ति है वो आधी हो जाती है और इन आवर्तियों को हम अर्ध शक्ति आवर्तियां कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास में जो 570 हर्ट्ज है वो प्रथम अर्ध शक्ति बिंदु पर आवर्ती है, प्रथम अर्ध शक्ति आवर्ती है 570 हर्ट्ज, और F2 की जो वैल्यू है वो है 620 हर्ट्ज जो कि दूसरी अर्ध शक्ति आवर्ती है। दोस्तों अब हमारे को इसमें बहुत सारी चीजें पूछी है, विशेषता गुणांक पूछा है। तो विशेषता गुणांक क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है विशेषता गुणांक, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुनादी आवर्ती बट्टे में बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1। तो यहां से जो अनुनादी आवर्ती है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 600 हर्ट्ज और F2 की जो वैल्यू है वो है 620 माइनस 570। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में 600 बट्टे में 620 में से ये घटा देंगे तो हमारे पास में आ गया 50। तो Q की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास में निकल कर आई है 12। यहां से एक बार आप देख लेंगे कि जो विशेषता गुणांक है उसकी वैल्यू यहां पर दोस्तों कितनी निकल कर आई है, 12 निकल कर आ चुकी है, 12। अब देखिए यहां से विशेषता गुणांक आ चुका, अक्सएल, अक्सी, एल और सी की वैल्यू यहां हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरे पार्ट में हमारे को अक्सएल और अक्सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों, जो अक्सी या अक्सएल अनुनाद की स्थिति में होगा, अक्सएल ज्ञात करना है जिसे हम ओमेगा R इंटू एल भी कह सकते हैं। अक्सएल बराबर हम क्या कह देंगे, ओमेगा R इंटू एल, क्योंकि अक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, बट हमारे को अनुनाद की स्थिति में पूछा है तो ओमेगा R इंटू एल हमारे पास में हो जाएगा। दोस्तों यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम Q बराबर जानते हैं ओमेगा R अपॉन में R बट्टे में L। तो L यहां से क्या कहां चला गया दोस्तों, ऊपर चला गया। तो Q इक्वल टू ओमेगा R इंटू एल बट्टे में हमारे पास में आ गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों एक वैल्यू और भी दे रखी है साथ में कि जो R है कैपिटल R उसकी वैल्यू है 3 ओम। कैपिटल R का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 3 ओम। तो यहां से हम ओमेगा R की जो वैल्यू है वो देख लेंगे, ओमेगा R इंटू एल। तो ओमेगा R इंटू एल बराबर हमारे पास में आ गया Q इंटू R, और ये वाली जो वैल्यू है वो है अक्सएल। तो Q की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 3, तो अक्सएल बराबर आ गया दोस्तों 36 ओम। ये हमारे पास में अक्सएल आ चुका है। फिर हम बात करते हैं अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति के अंदर अक्सएल और अक्स सी दोनों बराबर होंगे। अक्सएल और अक्सी दोस्तों क्या होंगे, दोनों
बराबर होते हैं तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। यहां से 80 बराबर भी हमारे पास में 36 ओम आ चुका है। एक बार इसको भी समझ लेंगे, क्योंकि अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो धारती प्रतिघात के बराबर होता है, कुल प्रतिघात 0 होता है। एक्सएल की वैल्यू यदि 36 ओम है तो एक्ससी की वैल्यू भी 36 ओम ही होगी। फिर उसके बाद में हमें पूछा है एल और सी। यहां से हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अक्स एल बराबर होता है ओमेगा आर इंटू एल। एल बराबर आ गया अक्स एल अपॉन में ओमेगा आर। अक्स एल की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा आर को हम लिख देंगे 2 पाई एफ आर, और एफ आर की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एल बराबर अक्स एल की जो वैल्यू है वो है 36, 2 इंटू में पाई इंटू में 600। तो यहां से देखिए आपके पास में एल की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। ये इसमें 6 टाइम चला गया, ये इसमें 3 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात -2 बट्टे में पाई। ये हेनरी में आ गया दोस्तों। 3 बट्टे में पाई गुणा 10 की घात -2, क्योंकि ये 10 की घात 2 है, बट्टे से ऊपर जाएगी 10 की घात -2 हो जाएगी, और एल का जो मात्रक है वो हेनरी आ ही रहा है। तो ये हमारे पास में आ चुका है एल। उसके बाद में हम बात करेंगे सी की। सी यहां से देखेंगे दोस्तों हमारे पास में कितना आएगा। सी वाला भी फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम यहां पर। अक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा आर सी। तो सी बराबर आ गया 1 अपॉन में अक्स सी इंटू ओमेगा आर। तो यहां से आप देखेंगे कि जो वैल्यू है अक्स सी की वो तो है 36, और ओमेगा आर है, ओमेगा आर को फिर से आप 2 पाई एफ आर पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू आपके पास में कितना निकल कर आ रहा है, 36 गुणा में 2 गुणा में पाई गुणा में 600। तो देखिए दोस्तों यहां से आपके पास में क्या निकल कर आ रहा है, इसको बट्टे से ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -2 हो गया। 36 को जब 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास में आ गया 216। 216 को 2 से गुणा करेंगे तो 432 पाई आ गया। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों फेरड में। किसमें आ गया है दोस्तों, इसका मात्रक होता है फेरड। तो ये वैल्यू आ चुकी है सी की, जिसे हम संधारित्र की धारिता कह रहे हैं। एलसीआर परिपथ में जो संधारित्र लगा हुआ है उसकी धारिता है। तो दोस्तों जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में 29वां, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवर्ती का स्रोत जुड़ा है। तो परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम तथा प्रतिबाधा 14.14 ओम है। तो शक्ति गुणांक, आभासी शक्ति, औसत शक्ति और वाटहीन धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन के अंदर जो कुछ दिया हुआ है पहले उसे हम पुट कर लेते हैं। हमारे को Vrms की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट। यदि आपको इस तरीके से बता रखा है किसी क्वेश्चन के अंदर कि इस वोल्टता से इतनी आवर्ती से कोई स्रोत जोड़ रखा है हमने, इसका मतलब यह है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका वो वर्ग माध्य मूल मान होता है, अर्थात वो Vrms मान दिया हुआ है। तो यहां पर ये जो 200 वोल्ट है वो Vrms की वैल्यू है, और ये जो 50 हर्ट्ज है वो है आवर्ती। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की जो आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। इसके साथ में हमारे को रेजिस्टेंस दे रखा है सर्किट का 10 ओम, और प्रतिबाधा जेड वो दे रखी है 14.14 ओम। हमारे को इसमें सर्वप्रथम पूछा है शक्ति गुणांक। देखिए दोस्तों जो शक्ति गुणांक होता है उसको हम cos फाई से पुट करते हैं, जो कि R अपॉन में जेड के इक्वल होता है। R अपॉन में जेड के बराबर होगा, R अपॉन में जेड के इक्वल होता है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे कि जो R है उसकी वैल्यू है 10, और जो जेड है उसकी वैल्यू है 14.14, और ये जो वैल्यू है दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 1.414, और ये जो वैल्यू है दोस्तों वो है √2 की। तो cos फाई बराबर आ गया हमारे पास में 1/√2, और इसकी भी वैल्यू यदि आप लिखना चाहें तो 0.707 होती है। वो भी हम कई बार यूज में लेते हैं 0.707। तो इसका मान आ चुका है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में हमारे को बता रखा है आभासी शक्ति। जो आभासी शक्ति है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? P वर्चुअल। P वर्चुअल का जो मान होता है वो होता है Vrms इंटू IRMS। देखिए दोस्तों यहां पर Vrms दे रखा है बट IRMS नहीं दे रखा। IRMS हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। IRMS बराबर हो जाएगा Vrms अपॉन Z। तो यहां से उठाकर इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो P वर्चुअल बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? Vrms इंटू Vrms अपॉन Z। तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों। तो 200 गुणा में 200 बट्टे में जो Z की वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 14.14। यहां से इसको आप 14.14 को इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 200 गुणा में 20 बट्टे में 1.414 और ये जो वैल्यू होती है वो हमारे पास में आ जाएगी 4000 बट्टे में 1√2। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति बराबर क्या निकल कर आ रहा है? देखिए समझिए कि 4000 और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इससे 4 से, तो 4 से जब गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ गया 28 और 3 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे तो यहां से पॉइंट हट जाएगा। ये हमारे पास में वाट में शक्ति आ चुकी है दोस्तों। यही इसका आंसर है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं औसत शक्ति की। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है औसत शक्ति। औसत शक्ति का जो मान है दोस्तों उसको हम कैसे लिखते आए हैं? P बार बराबर होता है P वर्चुअल या Vrms इंटू IRMS इंटू cos फाई। इस तरीके से भी हम इसको पुट कर सकते हैं। P बार बराबर Vrms की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 200 और IRMS की जो वैल्यू है दोस्तों वो हम पुट कर सकते हैं Vrms अपॉन Z, जिसे हम 200 बट्टे में मैं सीधा मान पुट कर रहा हूं 200 बट्टे में 14.14 और cos फाई की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 1 बट्टे में √2। वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर ही ली है। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों इसको हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। जब इसको इससे गुणा करेंगे 1 जीरो का तो मैं इधर भाग लगा दूंगा तो ये हमारे पास में आ गया 4000, 3 जीरो आ गई काम में, यहां से 1 का भाग लगा देंगे 1.414 इंटू √2 और 1.414 ये हो जाता है √2 और √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2000 वाट। तो ये हमारे पास में आ गया है जो तीसरा पार्ट है इसका औसत शक्ति, उसका मान। फिर हम बात करेंगे वाटहीन धारा। वैसे दोस्तों ये आरबीएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है कि जो धारा है उसकी वैल्यू हटा दी गई है, बट यदि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें वाटहीन धारा की तो वो होती है IRMS साइन फाई। वाटहीन धारा को हम पुट कर सकते हैं IRMS साइन फाई। यहां से आप देखेंगे दोस्तों जो IRMS है उसको हम Vrms अपॉन Z पुट कर सकते हैं। और देखिए साइन फाई, और यहां से आप देखेंगे cos फाई का मान 1/√2 है। इसका मतलब फाई की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। तो यहां से आप cos साइन 45 पुट कर देंगे। साइन 45 का सबका मान रख दीजिए। Vrms का मान 200, इसका मान 14.14 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1.414 और ये होता है दोस्तों 10√2 है ये। इसको हम इस तरीके से पुट कर दें 10√2 इंटू √2, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों, √2 इंटू √2 2 आ गया, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 10 और इसका मात्रक आ गया दोस्तों एम्पियर। तो
तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो है 30वां कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता एवं धारा के मान निम्न है। वोल्टेज हमारे को दे रखा है 100 साइन ओमेगा टी वोल्ट और साइन आई की जो वैल्यू है वो दे रखी है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। हमारे को फाइंड आउट करना है शक्ति गुणांक, औसत शक्ति और वाटहीन धारा। यहां से जो दो वैल्यूज दे रखी है उनके आधार पर हम ये है v बराबर 100 साइन ओमेगा टी, जो वोल्टता है उसके तात्क्षणिक मान का व्यापक रूप होता है v बराबर Vm साइन ओमेगा टी। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस की तुलना करें, इन दोनों की, तो यहां पर जो Vm है उसकी वैल्यू है 100, तो Vm निकल कर आ गया 100, और जो धारा है उसका तात्क्षणिक मान का व्यापक रूप I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो यहां से आप देखेंगे कि जो Im है उसका मान 1 है। इन दोनों की यदि तुलना करें तो Im बराबर 1 एम्पियर निकलेगा, और यहां से ये जो पाई बाई 3 है वो फाई के तुल्य है, तो फाई की जो वैल्यू है वो है पाई बाई 3। ये वाली वैल्यू आ चुकी है। हमें पूछा है शक्ति गुणांक। सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है दोस्तों शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को हम cos फाई से पुट करते हैं। cos फाई बराबर होता है दोस्तों R अपॉन जेड, बट यहां पर फाई की वैल्यू सीधी ही दे रखी है तो वैल्यू हम पुट कर देंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो शक्ति गुणांक का मान आ गया दोस्तों 0.5। फिर हमें पूछी है औसत शक्ति। सेकंड पार्ट में हमें औसत शक्ति पूछी है। औसत शक्ति को हम P बार बराबर Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई से पुट कर सकते हैं, Vrms इंटू Irms cos फाई। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। Vrms की जो वैल्यू है वो होती है Vm बट्टे में √2, Im बट्टे में √2 और cos फाई सबका मान रख देंगे। Vm का मान है दोस्तों 100, Im का मान है 1, √2 गुणा √2 2 हो गया। cos फाई का जो मान है वो है 1/2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 का जब 100 में भाग लगाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में औसत शक्ति की जो वैल्यू है वो आएगी 25 वाट। फिर इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दोस्तों वो है हमारे पास में वाटहीन धारा। वाटहीन धारा को हम Irms साइन फाई से पुट करते हैं, Irms साइन फाई। तो यहां पर आप देखेंगे जो Irms है उसको हम Im बटे में √2 साइन फाई साइन पाई बाई 3, तो इन सब की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। Im का मान है 1, √2, इसका मान होता है √3 बटे में 2। तो यहां से देखिए दोस्तों कैलकुलेशन कर लेंगे हम यहां पर 1 अपॉन √2, इसकी वैल्यू होती है 0.707, √3 का मान होता है 1.732 अपॉन 2। यहां से भी इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो 0.866 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास में जो धारा आएगी एम्पियर में आएगी, और वही इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा दोस्तों। अब हम इसके बाद में अगला जो एग्जांपल है वो देखते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट एग्जांपल है 31वां, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। हमारे को इस क्वेश्चन में बता रखा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ की निवेशित शक्ति 4 किलोवाट, और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो वोल्टता है वो 400 वोल्ट है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दी हुई है वो समझेंगे क्या क्या दे रखा है। प्राथमिक कुंडली के अंदर जो धारा बह रही है उसको हम IP से पुट कर रहे हैं, और वो है 1 एम्पियर। इसके साथ में हमारे को निवेशी जो शक्ति है वो PI बराबर वो दे रखा है 4 किलोवाट, मतलब 4000 वाट हमें दे रखा है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो वोल्टता है उसको हम VS से पुट कर दें, जो कि दे रखी है 400 वोल्ट। इसके साथ में हमारे को प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP की वैल्यू दे रखी है 100, तो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों, जो हमारे रिलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको यहां से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में NP, NS और VP और VS के बीच में एक रिलेशन होता है, बट यहां पर
NS ज्ञात करना है, जबकि VP हमें नहीं पता, प्राथमिक कुंडली की जो वोल्टता है वो नहीं पता। बट ये जो दो वैल्यूज दी हुई है उसकी सहायता से हम प्राथमिक कुंडली के अंदर जो वोल्टता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो निवेशी शक्ति है वो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टता तथा उसमें से बहने वाली धारा के गुणन के बराबर होती है। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टता है वो निवेशी शक्ति बट्टे में IP के इक्वल होगी। जो शक्ति है वो आपके पास में है 4000 वाट और IP का जो मान है वो दोस्तों है 1 एम्पियर। तो यहां से VP की जो वैल्यू है वो आ गई है 4000 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में वोल्टता आ चुकी है, द्वितीय कुंडली में वोल्टता दे रखी है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करनी है। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों क्या जानते हैं, VP अपॉन में VS बराबर NP अपॉन में NS जानते हैं। यहां से NS बराबर आ गया NP इंटू VS अपॉन में VP। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे 100 गुणा में VS की जो वैल्यू है दोस्तों दे रखी है 400, VP की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4000। तो यहां से आपके पास में क्या निकल कर आएगा, 10 निकल कर आ गया है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ चुकी है जो ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब हम इस वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, 32वां एग्जाम्पल। दोस्तों इस वीडियो का जो अंतिम एग्जाम्पल है वो अब हम देखने वाले हैं। 32वां जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे को बता रखा है कि एक विद्युत लाइन का प्रतिरोध 20 ओम है तथा विद्युत शक्ति 6.6 किलोवाट है। यदि विद्युत को 22000 वोल्ट तथा 220 वोल्ट पर संचरित किया जाए तो दोनों स्थितियों में शक्ति में हानि तथा वोल्टता पतन ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या क्या बता रखा है पहले वो हम पुट कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम जो पूछा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे को प्रतिरोध का मान दे रखा है 20 ओम, इसके साथ में हमारे को शक्ति बता रखी है, जो विद्युत लाइन है उसमें शक्ति आरोपित कर रखी है 6.6 किलोवाट, 6.6 किलोवाट, जिसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। हमारे को दो स्थितियां बता रखी है कि प्रथम स्थिति में जो वोल्टता है वो यूज में लेनी है 22000 वोल्ट। तो प्रथम स्थिति के अंदर हम वोल्टता यूज में लेंगे। प्रथम स्थिति में जो वोल्टता है उसको मैं V1 से कह दूं जो कि 22000 वोल्ट दे रखी है। द्वितीय की स्थिति में हम दोबारा फिर से यूज में लेंगे। प्रथम स्थिति के अंदर भी हमारे को शक्ति में हानि और वोल्टता पतन ज्ञात करना है। तो शक्ति में हानि या शक्ति में हानि, देखिए जो दोस्तों जो शक्ति में हानि है उसको हम पुट कर देंगे I² इंटू R, बट हमारे को I की वैल्यू नहीं दे रखी है। I की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास में वोल्टेज है, शक्ति है, तो शक्ति में हानि ज्ञात करने के लिए हम धारा, देखिए शक्ति P बराबर हम V इंटू I से लिखते आए हैं। तो यहां से हमारे पास में V1 आ जाएगा, I बराबर हमारे पास में आ गया P बट्टे में V1। P की जो वैल्यू है वो दे रखी है, P की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है 6600 और V1 की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 22000। तो 22000 से यहां से ये 3 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बच गया, तो 0.3 एम्पियर यहां से हमारे पास में धारा की वैल्यू निकलकर आती है। अब हम शक्ति में हानि यहां पर देखेंगे। तो शक्ति में जो हानि है वो कितनी होगी, I² इंटू R। I² का मतलब हो गया 0.3 गुणा 0.3, R की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 2 से गुणा कर लेंगे तो 18, 180, उसमें 2 संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो 1.8 वॉट की हानि हो रही है, 1.8 वाट। इसके साथ में जो विभव पतन है वो भी हम यहां पर देख लेते हैं। विभव पतन या वोल्टता पतन है उसकी वैल्यू क्या होगी, I इंटू R के इक्वल होगी। तो I का मान हमारे पास में 0.3, R की वैल्यू 20, तो यहां से हमारे पास में निकल कर आ गया 6 वोल्ट का विभव पतन होता है।
दूसरी जो स्थिति है वो भी हम देखते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर हमारे को क्या क्या दे रखा है। दूसरी स्थिति में जो वोल्टता है दोस्तों वो बता रखी है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की वोल्टता बता रखी है। और इस स्थिति के अंदर हम शक्ति में हानि ज्ञात करने के लिए इस स्थिति में जो धारा है पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। P बट्टे में V2 होगा। P की वैल्यू है वो 6600 और V2 की वैल्यू है वो है 220। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स चला गया। धारा आएगी 30 एम्पियर। धारा 30 एम्पियर आ गई है दोस्तों। तो शक्ति में जो हानि है वो आपके पास में कितनी निकल कर आ रही है, I स्क्वायर इंटू आर के रूप में हम शक्ति में हानि को पुट करें। I की वैल्यू है वो 30, तो 30 गुणा 30। R की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 20। तो यहां से कितना आ गया, 9 को 2 से गुणा किया, 18,000 वाट आ गया है दोस्तों। 18,000 वाट यहां से निकलकर आ चुका है। इसके साथ में जो विभव पतन है वो कितना होगा, विभव पतन को हम I इंटू आर से पुट करते हैं। I की जो वैल्यू है वो है 30, R की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 20। तो यहां से जो विभव पतन है वो 600 वोल्ट प्राप्त होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है, उसको आप समझ लेंगे एक बार कि यहां पर हमने जो वोल्टता है, हमारे पास में जब वोल्टता 22,000 वोल्ट आरोपित करते हैं कि विद्युत को 22,000 वोल्ट पर संचरित करते हैं, तो जब वोल्टेज आप 22,000 लगा रहे हैं तो शक्ति से 1.8 होता है। और जब आप वोल्टता लगाते हैं 220 वोल्ट तब शक्ति से ही देखेंगे 18,000 वाट। तो जब वोल्टता बहुत ज्यादा आरोपित करते हैं तो शक्ति से बहुत कम होगा, शक्ति में हानि बहुत कम होगी। और जब वोल्टता बहुत कम लगाते हैं तो शक्ति में हानि बहुत ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों जो वोल्टता का संचरण है, विद्युत का संचरण है, उच्च वोल्टता पर करते हैं ताकि न्यूनतम शक्ति क्षय हो। एक बार इस स्टेटमेंट को, इस निष्कर्ष को एक बार फिर से समझ लेंगे कि जब वोल्टेज यहां पर काफी ज्यादा होता है तो ऊर्जा में, शक्ति में जो हानि है वो बहुत कम। और जब वोल्टता 220 वोल्टता कम होती है तो शक्ति क्षय है वो काफी ज्यादा होता है। इसलिए विद्युत संचरण करते समय हमें उच्च वोल्टता वाली लाइनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उसमें शक्ति से न्यूनतम हो सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो सभी एग्जाम्पल्स है वो अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।